पहले ये मॉडल्स लेते हैं और फिर हम रियल मॉलिक्यूल्स के थोड़ी शेप्स करेंगे। तो अगर आप इस पे मॉडल पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये देखो, ये पहली जो शेप आपके सामने आई, राइट, ये जो कलर्ड आपको दिख रही है बॉल, दिस इज सेंट्रल एटम, ये सेंटर वाला एटम है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई कंपाउंड है AB2, AB2, ए हुआ सेंट्रल एटम जिसके साथ 2 बी लगे हुए हैं, बी एटम्स लगे हुए हैं, राइट। तो अब ये देखो, ये इसकी शेप दिखा रहा है। अगर ए के साथ 2 बी एटम्स लगे हैं विद अ सिंगल बॉन्ड, तो यहां पे अगर आप क्लिक करोगे ना मॉलिक्यूल ज्योमेट्री पे, तो आपको ये इसका नाम बता देगा। ये देखो, जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो इसने मुझे ये बता दिया कि इस ज्योमेट्री की शेप कैसी है, लीनियर। इसको आप क्लिक करके ड्रैग करके जहां मर्जी लेके जाओगे, इसके एंगल्स 180 डिग्री रहेगा। अगर आप यहां पे क्लिक करोगे शो बॉन्ड एंगल्स, तो ये एंगल भी बताएगा कि इसके बीच में कितना एंगल है। सेंट्रल एटम के साथ 2 एटम्स जुड़े हों विद सिंगल बॉन्ड, ज्योमेट्री हमेशा होगी लीनियर, उसका बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। मैं आपको बोल रही हूं AB2, AB2 जैसे ये एटम है A, ये है B, ये 2 बी एटम्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर नजर आ रहे हैं आपको? बॉन्ड, ये जो एक बॉन्ड बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये एक बॉन्ड बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि पेयर हो गए 2 और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4। सेंट्रल एटम के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4, और पेयर्स कितने हो गए? 2, क्योंकि एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 पेयर्स में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए यहां पे 2। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है बेटा sp, एंगल होता है 180 डिग्री, ठीक है। और ये देखो ज्योमेट्री में दिखा भी रहा है। और इसका एग्जाम्पल हो गया, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हम इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक का एग्जाम्पल नहीं लेंगे, हम इनऑर्गेनिक का एग्जाम्पल लेंगे। तो इनऑर्गेनिक का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल BeCl2, BeH2, ठीक है, एक्सेट्रा, राइट। जैसे Be हो गया सेंटर में, H हो गया साइडों में, या, ठीक है। सो दीज आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ दिस लीनियर। ताकि इसमें एक और बॉन्ड ऐड कर दूं, ये देखो मैंने कहां से ऐड किया, यहां से, यहां से, ठीक है। अगर मैं इसको क्रॉस कर देती हूं तो वो फिर से लीनियर ज्योमेट्री बन गई है, राइट। और अगर मैं यहां से सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड वाला एटम, ये सिंगल बॉन्ड वाला एटम है, ये डबल है, ये ट्रिपल है, ये इन पे बाद में हम बात करेंगे। सिंगल बॉन्ड वाले एटम पे अगर मैं क्लिक करती हूं तो देखो ये ऐड हो गया। अब देखो, अब हमारी ज्योमेट्री, राइट, अब 3 एटम्स इसके साथ जुड़ गए हैं, राइट, 3, ये सेंट्रल एटम है, एटम जुड़ गए हैं ए के साथ, राइट। और आप देखिए उसने एंगल भी बता दिया है, हर एक 2 एटम्स के बीच में जो एंगल है दैट इज 120 डिग्री, इसके बीच में भी जो एंगल है 120 डिग्री, इसके बीच में भी जो एंगल है दैट इज 120 डिग्री, राइट। और इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए 6, लेकिन पेयर्स हैं 3, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, ठीक है, 6, लेकिन पेयर्स 3। तो हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी sp2, hybridization is sp2, example is bf3 या bh3, and bond angle is 120 degree, and the name of the geometry is diagonal planar। ठीक, एक और सिंगल एटम ऐड कर दूं, तो क्लिक कर दिया, एक और सिंगल एटम ऐड हो गया, ये देखो, क्लिक करके ड्रैग करके आप देख सकते हो, सेक्शन में लेके जाइए, किसी भी 2 एटम्स के बीच में जो एंगल है दैट विल बी 109 डिग्री एंड 5 मिनट्स, सो 109.5 डिग्री, ठीक है। ये दोनों किसी भी 2 एंगल्स के बीच में, 2 एटम्स के बीच में, राइट। और ये ज्योमेट्री का नाम देखो चेंज हो गया, क्या नाम? हाइड्रल
बॉन्ड एंगल हो गया 109 डिग्री, किसी भी डायरेक्शन में घुमा लो, देखो हर एक डायरेक्शन में जो बॉन्ड एंगल है दैट विल बी 109.5 डिग्री। ठीक है, ये देखो टेट्राहेड्रल शेप प्रॉपर। और आप इसमें देखोगे, इसमें ये जो तीनों बॉन्ड, सॉरी चारों बॉन्ड्स हैं, दे आर नॉट इन वन प्लेन। इनमें से कोई भी एक प्लेन पे नहीं है, प्लेन मतलब एक सतह पे नहीं है। है AB4 और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, एक तो CH4 ही है ना। अदरवाइज इसका और एग्जांपल है हमारे पास अमोनियम आयन, अमोनियम आयन भी टेट्राहेड्रल है, राइट। सो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। बॉन्ड एंगल कितना हो गया 109.5, आपके सामने लिखा नजर भी आ रहा है आपको। और इसकी ज्योमेट्री का नाम है टेट्राहेड्रल, ये लिखी हुई यहाँ सिंगल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है। इसको यहाँ क्लिक करूंगी, एक और बॉन्ड देखो ऐड हो गया, राइट। अब फिर देखते हैं इसकी ज्योमेट्री कैसी है। अब इसके सारे बॉन्ड एंगल्स एक जैसे नहीं है। अगर आप इसको ऐसे घुमा के देखोगे, ऐसे इसको घुमा के देखोगे, राइट, तो आपको इसमें दो डिफरेंट आपको बॉन्ड्स दिखेंगे, यहां से आएगी, राइट। अब इसमें ये जो 3 बॉन्ड है ना, जहां पे मेरा माउस का कर्सर जा रहा है, मेरे माउस के कर्सर को देखो, ये जो 3 बॉन्ड है, ए के साथ ये वाला बी, ए के साथ ये वाला बी, ए के साथ ये वाला बी, ये ट्रायंगल बना रहा है, ये ट्रायंगल है। ठीक है, यानी कि 3 बॉन्ड जो हैं दे आर ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली और ये वाली, जो ट्रायंगल सा बन रहा है, ठीक है, इन पोजीशंस को बेटा हम कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशंस। बॉन्ड्स आर आल्सो नोन एज इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और इनके बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी 120 डिग्री। दिस इज 120 डिग्री। तो जो बॉन्ड्स हैं वो देखो, वन इज अबव द प्लेन, ये वाला अबव द प्लेन, एंड वन इज बिलो द प्लेन। बी एटम है, ये भी बी एटम है, ये भी बी एटम है, ये वाला भी बी एटम है, और ये वाला भी बी एटम है। 3 बॉन्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं जो कि ट्रायंगल बना रहे हैं। 2 बॉन्ड, एक ऊपर और एक नीचे, ऊपर और नीचे वाले इनको हम कहते हैं एक्सियल बॉन्ड्स, दिखा रहा है। ठीक है, ये पूरी ज्योमेट्री का नाम हुआ, बेस है ट्रायंगल, और अगर आप इसको ऊपर वाले एटम के साथ यहां से जोड़ोगे, यहां से डॉटेड लाइन के साथ जोड़ोगे, तो ये एक पिरामिड बन जाता है। तो इसको ज्योमेट्री को हम कहते हैं ट्रायगनल बाय पिरामिडल। ये देखो यहां पे लिखी हुई है ज्योमेट्री, जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड ट्रायगनल बाय पिरामिडल। ट्रायंगल इसका बेस है, एक पिरामिड ऊपर बन रहा है, एक पिरामिड नीचे बन रहा है। पिरामिड ज्योमेट्री इज कॉल्ड ट्रायगनल बाय पिरामिडल। और इसमें सारे बॉन्ड एक जैसे नहीं है। 3 बॉन्ड हैं 120 डिग्री पे, जिसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, और 2 बॉन्ड, वन अबव द प्लेन एंड वन बिलो द प्लेन। मतलब अगर ये ट्रायंगल है तो एक बॉन्ड ऊपर है, एक बॉन्ड नीचे है, एक बॉन्ड नीचे है, एक पिरामिड ऊपर बनेगा, एक पिरामिड नीचे बनेगा, और उसका एंगल इक्वेटोरियल का 120 डिग्री है, एक्सियल का 90 डिग्री है। E5 टाइप, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हुए 5, और इस ज्योमेट्री का नाम है हाइब्रिडाइजेशन का नाम है sp3d, sp3d, PCl5, PCl5, PF5। बॉन्ड एंगल मैंने यहां पे लिख दी है, यहां डायगोनल बाय पिरामिडल। बॉन्ड ऐड कर दें ज्योमेट्री में, इसी में ट्रायगोनल बाय पिरामिडल वाली ज्योमेट्री में एक और AB बॉन्ड को ऐड कर दें। तो अगर मैं इस पे क्लिक करती हूं, ये देखो एक और बॉन्ड ऐड हो गया। ठीक है, सो एक और बॉन्ड ऐड हो गया, राइट। और अगर आप इसको क्लिक करके ड्रैग करते हो, क्लिक करके ड्रैग करते हो, ये देखो ज्योमेट्री चाहे जिस मर्जी डायरेक्शन में क्लिक करके ड्रैग कर लो, इस ज्योमेट्री में
सारे बॉन्ड एंगल एक जैसे हैं एंड दे आर 90 डिग्री, सारे एक जैसे हैं एंड दे आर 90 डिग्री। ठीक है, आप जिस मर्जी तरफ से पकड़ के खींच के इसको रोटेट कर लो, आपको सारी डायरेक्शन से जो ज्योमेट्री है उसकी शेप नजर आएगी, राइट। फॉर एग्जांपल ये देखो, मैंने बिल्कुल ही उल्टा दिया ज्योमेट्री को। अब आप यहां पे ध्यान से देखिए, जैसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में था, एंगल जो थे वो ट्रायंगल की शेप में थे, एक ही प्लेन में, एंड वन बॉन्ड अबव एंड वन बॉन्ड बिलो द प्लेन, एक्सियल पोजीशन में। ठीक है, जब 6 बॉन्ड जुड़ जाते हैं तो इस ज्योमेट्री का नाम भी देखो यहां चेंज हो गया। दिस इज ऑक्टाहेड्रल, मींस विच हैज 6 बॉन्ड्स। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जैसे कि आप यहां देख रहे हो, इसमें क्या होगा, अगर यहां पे एक सेंट्रल एटम है, ये ए वाला पर्पल कलर वाला, तो इट इज बॉन्डेड टू 4 अदर एटम्स, 1 2 3 और 4, और ये चारों बॉन्ड जो हैं दे विल लाई इन वन प्लेन। ये चारों बॉन्ड एक ही प्लेन में लाई करेंगे, एक ही पेपर के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, इनकी डायरेक्शन मतलब स्क्वायर की शेप में होगी, और ये सारे चारों बॉन्ड जो हैं दे विल लाई इन वन प्लेन। इसको जोड़ दें डॉटेड लाइन से, तो ये एक स्क्वायर बन गया। दिस इज वन स्क्वायर। जैसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में ट्रायंगल बना था एंड ऑल द बॉन्ड्स लाई इन वन प्लेन, इस केस में ऑल द बॉन्ड्स जो हैं दे लाई इन वन प्लेन, और ये चारों बॉन्ड जो हैं वो स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, राइट। और ये जो चारों बॉन्ड हैं ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं, इक्वेटोरियल। ऑल दीज 4 बॉन्ड्स आर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ठीक है, लेकिन इनका सबका एंगल एक ही होगा, दैट इज 90 डिग्री। 90 डिग्री, ऑल विल हैव सेम बॉन्ड एंगल, दैट इज 90 डिग्री। और इसमें 2 एक्सियल बॉन्ड्स हैं, यानी कि इसमें 4 इक्वेटोरियल बॉन्ड हैं, 2 एक्सियल बॉन्ड्स हैं। 2 एक्सियल बॉन्ड्स, वन अबव द प्लेन, ये वाला, वन अबव द प्लेन एंड वन बिलो द प्लेन। ठीक है, और इनका एंगल होगा 90 डिग्री। इनका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। इनमें सारे ही 6 बॉन्ड जो है उनका 90 डिग्री एंगल है, लेकिन 4 जो हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं, वन अबव द प्लेन, इसको प्लेन कहते हैं, प्लेन तल, वन अबव द प्लेन एंड वन बिलो द प्लेन। ठीक है, तो ऐसी ज्योमेट्री को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। अगर हम इनके ये सारी, मैं डॉटेड लाइन से इनको सबके साथ ऐसे करके जोड़ दूं, तो ये जो ज्योमेट्री बन रही है, दिस इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, AB6 टाइप, AB6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 6, हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2, sp3d2, बॉन्ड एंगल सारे 90 डिग्री। एग्जाम्पल SF6, एग्जाम्पल SF6। रियल मॉलिक्यूल्स देखते हैं, तो रियल मॉलिक्यूल्स के लिए ये देखो, यहाँ पे 2 ऑप्शंस थी, आप होम पेज पे भी जा सकते हो, मॉडल जैसे हमने AB2 टाइप करा है ना, तो ये मॉडल की फॉर्म में, और ये रियल मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। तो ये रियल मॉलिक्यूल्स में आपको वो पहला मॉलिक्यूल दिखा रहा है BeCl2, ये मैंने एग्जांपल बताया था आपको, मैंने शो बॉन्ड एंगल्स, तो ये बॉन्ड एंगल्स भी शो करेगा, और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पे क्लिक कर देते हो तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी क्लिक शो करेगा, लीनियर है। बेरिलियम, और ये जो आसपास डार्क ग्रीन कलर के एटम्स हैं, दीज आर क्लोरीन, क्लोरीन एटम्स। तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बाकी मॉलिक्यूल्स भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं BF3 पे क्लिक करूं, तो ये अब BF3 का एग्जांपल दिखा रहा है, का नाम हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये तीनों बॉन्ड जो हैं दे आर इन वन प्लेन, एक ही प्लेन में है। सो ये CH4 मॉलिक्यूल AB4 की टाइप है। ठीक है, इसको भी क्लिक करके ड्रैग करके आप देखोगे, लेकिन इसके चारों जो बॉन्ड हैं वो एक प्लेन में नहीं है, दे आर नॉट इन वन प्लेन। तो क्लिक करके आप ड्रैग करके देखो, राइट। सो ये देखो,
सो हर एक के बीच में बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्रीज, राइट? सो दे आर इन डिफरेंट प्लेन्स, राइट? हेड्रल. So this geometry is tetrahedral, bond angle 109.5 degree, hybridization sp3. चलिए अगला देखते हैं PCl5. 3 बॉन्ड हैं, they lie in one plane, ट्रायंगल बनाएंगे, एंड 2 बॉन्ड जो हैं they are axial. ये 3 बॉन्ड हैं ट्रायंगल की शेप में, and these 2 bonds are above and below the plane, that is 90 degree, axial bond.